राधे राधे दोस्तों। कल हम लोगों ने बात की थी महिलाओं की समस्याओं के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमने अपलोड किया और उसमें हमने ये समझा कि पीसीओएस और पीसीओडी उसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण हमने समझा। आज ये सेकंड पार्ट है महिलाओं की समस्याओं के बारे में। पीरियड्स के दौरान कई महिलाएं ऐसी होती हैं, मोस्टली मतलब मेरे हिसाब से 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, यानी कि बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है और क्रैम्प्स भी आते हैं। क्रैम्प्स का मतलब मरोड़ जैसी आती है और वो इतना तेज दर्द होता है कि अगर वो महिला काम करना चाहे तो काम भी वो नहीं कर पाती है। उनको जाके बेड रेस्ट लेना पड़ता है और ये करीबन 1 से 2 दिन तक चलता है। निर्भर करता है, किसी महिला के पहले दिन होता है, किसी महिला के दूसरे दिन होता है और कई महिलाओं में देखा गया है कि दोनों दिन होता है। तो ये जो कष्टदायक स्थिति है, ये सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें पहले ना किसी भी समस्या को ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये समझना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन हम तभी निकाल पाएंगे, निश्चिंत हम तभी रह पाएंगे जब हमें पता हो कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अब आयुर्वेद के हिसाब से ये जो प्रॉब्लम होती है ये वात की होती है। अब कहीं भी शरीर में दर्द है, अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, बाहों में दर्द है, कहीं पे भी आपके दर्द है ना शरीर में, तो आयुर्वेद के हिसाब से उस समस्या का एक ही कारण होता है कि वात बढ़ा हुआ है। वात मतलब वायु आपके शरीर में असंतुलित हो रखी है। अब वायु जो है वो हमारे शरीर में अलग अलग प्रक्रिया को करने के लिए अलग अलग वायु होती है। वैसे ही ये जो लोअर एब्डोमेन जो होता है, यहाँ पे अपान वायु जो है वो सब कुछ संचालित करती है। अभी ये जो है अपान वायु, इसका असंतुलित होना और वात का उत्तेजित होना यानी कि बढ़ जाना, तो इन दोनों कारण से ही हमारे जो पीरियड्स के समय जो प्रॉब्लम होती है, ये ऐंठन की, मरोड़ की, क्रैम्प्स की, तेज दर्द की, ये इसी वजह से होता है। अब हमें क्या करना है कि जो अपान वायु है ना, वो ठीक तरीके से वहां सेटल नहीं हो रही है, वो नीचे की तरफ जा नहीं रही है, वो वहां पे असंतुलित हो रखी है, वो वहां पे रुक गई है, इसीलिए ये सारी समस्या हो रही है। हमें अपान वायु को संतुलित करना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखिए कि कच्ची सब्जियां होती है ना, जैसे कच्चा सलाद हम लोग खाते हैं, वो मत खाइए। 1 हफ्ता, आपको डेट अपनी पता होगी पीरियड्स की, तो उस डेट से 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले कच्चा सलाद खाना छोड़ दीजिए और ठंडी चीजें खाना छोड़ दीजिए, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह या फिर फ्रिज का पानी अगर आप लोग पीते हैं, तो ऐसा कुछ भी अगर आप ठंडा आहार ले रही हैं, कुछ भी, वो बंद कर दीजिए बिल्कुल 10 दिन पहले पीरियड्स की डेट से। पीरियड्स के दौरान भी कच्चा सलाद बिल्कुल नहीं खाना है, कच्चा कुछ भी नहीं खाना है और ठंडा कुछ भी नहीं खाना है। आपको क्या करना है, जब आप 10 दिन पहले ये सारी चीजें छोड़ेंगी, ठंडा छोड़ेंगी और कच्चा सलाद छोड़ेंगी, तब आपको गुनगुना पानी पीना शुरू करना है। गुनगुना पानी जो होता है वो जैसे ही आपके यूट्रस के अंदर जाता है, आपकी जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसको सिकाई मिलती है, वार्मथ मिलती है, जो कि हम लोग बाहर से भी सिकाई लेते हैं, वार्म कंप्रेशन। जब दर्द होता है तो कई कई महिलाएं वार्म कंप्रेशन से ठीक करती है और कई कई से जिनसे बिल्कुल सहन नहीं होता वो लोग पेन किलर्स लेती हैं। तो पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक आपका ये पूरा जड़ से ठीक ना हो तब तक आपको अगर असहनीय होता है तो आप वार्म कंप्रेशन लीजिए। पेन किलर्स को जितना हो सके अवॉइड करिए और अंदर गुनगुना पानी डालिए। गुनगुना पानी से अंदरूनी तौर पे आपकी सिकाई होगी यूट्रस की, और जो कि आपको दर्द से राहत दिलाएगा। सेकेंडली, जब पीरियड्स होते हैं, जब आपको पीरियड्स चल रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकेंड डे और थर्ड डे आपको तीनों दिन ही लगातार आपको सूप पीनी है। जैसे ये सब्जियां पहुंचना बहुत जरूरी है, फाइबर पहुंचना बहुत जरूरी है, तो आपको कच्चा सलाद तो खाना नहीं है, तो उसी सलाद का, उसी सब्जियों का आपको सूप बना के गरम गरम सूप पीना है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सूप पीते हैं या कोई भी आहार आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको अनिवार्य है कि आप गाय का, देसी गाय का जो घी होता है, A2 काउ मिल्क जो आजकल बोलते हैं, उससे बना हुआ घी,
वो आपको 2 चम्मच एटलीस्ट आपको उसमें लेना है, अपने सूप में या अपने दाल में या अपना कोई भी मील होता है उसमें 1 से 2 चम्मच। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि 2 चम्मच। आपको अगर इच्छा नहीं होती है तो आप 1 चम्मच जरूर से लीजिए, और हर एक मील में आपको घी लेना है। ये 3 दिन आपको जरूर से करना है। ये आप कंटिन्यूअस अपना जो पीरियड्स होता है उसमें ये फॉलो करिए। कभी भी आपको ये जो समस्या है ये आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल आराम मिल गया इस समस्या में, क्योंकि ये ज्यादातर गैस के वजह से होता है और वात बढ़ने के लिए असंतुलन हो जाता है शरीर में, और ये इतनी बड़ी पीड़ा हमें देके जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। होपफुली आप लोगों को हेल्प मिली होगी। अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ जरूर से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर उनको भी ऐसी पीड़ा होती है तो उससे उनको आराम मिले। राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में।